फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जीवन में बढ़िया कर रहे होंगे। आज की कहानी जो मेरी है काफ़ी मोटिवेशनल और प्रैक्टिकल कहानी है। अभी अभी बनाई है मैंने, और ये कहानी है एक कबूतर के बारे में। क्योंकि मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ, अभी बीच में लॉकडाउन के अंदर क्या मेरी एक बालकनी ओपन थी, तो कुछ कबूतरों ने वहाँ अंडे दे दिए। मोटा मोटा पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी और काफ़ी मोटिवेशनल लगेगी आप लोगों को। हुआ क्या, अभी 3 से 4 महीने पहले लॉकडाउन के टाइम में मेरी एक बालकनी ओपन थी, तो कुछ कबूतरों ने आए और वहाँ पर घोंसला बना लिया, और घोंसले पे 2-3 अंडे भी थे। अब मुझे लगा यार अभी हमारा नेचर ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगा यार ये अंडे फेंकने नहीं चाहिए, अभी बच्चे इससे बच्चे निकलेंगे और कहीं ना कहीं चिड़िया का प्यार इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मैंने उस कबूतर को उस अंडे से लेके उड़ते हुए तक देखा, तो मेरे को ये लगा यार काफ़ी मतलब कितनी मेहनत करते हैं ये लोग। पहले चिड़िया अंडे सेकती है पूरी की पूरी, एक बाहर जाता है और कुछ दाना लेके आता है और एक उसको सेकते रहता है अंडे को। और जब वो बच्चे पैदा हुए, बहुत ही मतलब काले कलूटे बच्चे थे, मतलब बुरा मत मानना, आपने देखे हो तो शायद। आज के टाइम में जंगल तो रह नहीं गए, कबूतर हमारे घरों में हमारे फ्लैटों के आसपास ही अपने घोंसले बनाते हैं। वो बच्चा छोटे से हुए, छोटे से बच्चे कई बार वो कोशिश करते थे, बच्चे मैंने देखा कभी इधर गिरता था बच्चा, फिर इधर गिरता था बच्चा, और मतलब गिरते थे, फिर कोई ऊपर उठने की कोशिश करते थे, फिर गिरते थे। तो मैंने उसको बहुत उसकी मतलब जो लाइफ साइकिल है उसको ऑब्जर्व किया। फिर वो थोड़े से बड़े हुए, 1 महीने के आसपास में उनके हल्के हल्के पंख आए, तो हल्का वो कोशिश करते थे अपने पंख से हल्का हल्का उड़ने की, तो थोड़ा सा वो घोंसले से निकलते थे, थोड़ा बाहर गिरते थे, फिर उनकी माँ उनको पकड़ के घोंसले में डाल दे देती। फिर वो थोड़ा और बड़े हुए, उनके पंख थोड़ा और बड़े हुए, फिर उनने हल्की कोशिश की तो हल्का सा घोंसले से निकल के थोड़ा और दूर तक जाने लग गए। फिर धीरे 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 मैंने देखा उनके बर्ड थोड़े और बड़े हुए। जब वो उनकी पहली जो उड़ान थी, मतलब उसमें खूब मेहनत करते थे वो बच्चे यार, उड़ने की मेहनत खूब करते थे। पहले दिन जब वो बच्चा उड़ा, मतलब 3 बच्चे थे, तो सबसे पहले सबसे जो हिम्मती होता है ना, वो सबसे आगे कूदता है। तो जो उसका बच्चा था जो सबसे हिम्मती था उनमें से, उसने मेरी बालकनी 90वें फ्लोर में हमारा फ्लैट है, मतलब टॉप फ्लोर है मेरा, तो वो वहाँ से कूदा। तो कूदने के बाद वो लड़खड़ा धीरे धीरे उसके पंख ऐसे जोर, और अचानक वो उड़ने लग गया। उड़ के वो दूसरी एक दीवार में पहुँच गया। फिर दूसरे बच्चे ने पीछे से कोशिश की उसको देख के, और तीसरा बच्चा 2-3 दिन के बाद कोशिश के बाद उड़ा। मतलब लीड बाय एग्जाम्पल। उन बच्चों से मेरे को जो सीखने को मिला कि उस जो सबसे पहला बच्चा था, दैट वाज ए ब्रेव। उसने बोला यार कोशिश करते हैं, पंख फैलाते हैं, ज़रा उड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसी एक बचपन में मैंने चिड़िया की कविता भी सुनी थी, शायद CBSE में आप रहे हो तो आप लोगों ने भी सुनी हो। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं उड़ी शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर जब आसमान में दूर तक उड़ी मैं पंख पसार, तब मेरे समझ में आया बहुत बड़ा है ये संसार। इसी तरह ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है लाइफ के अंदर, बस मेहनत करने की ज़रूरत है, और एक कदम आगे होता है ना कि एक कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जब वो चिड़िया 90वें फ्लोर से उड़ने के लिए अपने पंख फैला के आगे बढ़ सकती है, जबकि नीचे गिरती तो शायद मर ही जाती, लेकिन उसको भरोसा था, उसको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि यार कूद के देखते हैं, उड़ तो जाएंगे। वो फड़फड़ाने के साथ अपने आसमान में रह के एकदम वहाँ पर संभल गई। और चिड़ियों की कहानी जब वो दूर तक निकलती हैं संसार के अंदर, तो कई बार तूफ़ान होते हैं, बारिश होती है। चिड़ियाओं को देखता हूँ मैं, अभी जैसे मेरे यहाँ बारिश होती है तो पूरे कबूतर, मेरे मतलब फ्लैट के टॉप फ्लोर पर रहता हूँ, एकदम हज़ारों कबूतर ऊपर से उड़ने लग जाते हैं। मतलब जब तूफ़ान आता है तो भी वो अपने पंख फैला के उड़ने लग जाते हैं। ये सब इनकी, अगर वो आसमान में निकलते ही नहीं, सबसे सेफ जो चिड़िया थी वो कहाँ पर थी? अपने घोंसले के अंदर थी। वहाँ शायद उसके सबसे सेफ होने के चांसेस थे। लेकिन जब वो आसमान में निकली, दूर तक गई, उसने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज भी फेस की होंगी। बहुत सारे बड़े पक्षी होते हैं जो चिड़ियाओं को खा जाते हैं, उनसे बची होगी, है ना। ये सारी कलाएँ। और आज मैं देखता हूँ तूफ़ान के अंदर इतने प्यार से लहराते हुए वो चलती हैं कि मतलब ऐसा लगता है यार वाह। मतलब तूफ़ान में हम घरों के अंदर घुस जाते हैं और चिड़ियाएँ बाहर निकल जाती हैं।
और एकदम मस्ती लेते हुए जितनी देर में, तो कभी कभी 100 की स्पीड से जब आधी आती है और चिड़ियाँ ऐसे करके एकदम डगमगा के एकदम बढ़िया एकदम फोल्ड, उनको पंख भी नहीं लाने पड़ते, हवा के साथ ही अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। यही लाइफ है। इसी तरह जब लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आगे निकलेंगे, तो मेहनत आगे निकलने के साथ जो रास्ते में तकलीफ़ें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, उससे नए रास्ते खुलेंगे, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, एंजॉय योर डे, बाय।